हैं आप लोग और आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा। निश्चिंत रहिए, आप लोग जुड़ जाएं। आप लोग सभी को राम राम। चले, तो हमारा प्रजामंडल है, वो प्रजामंडल बने क्यों, उन प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था, ये हमने पढ़ा पिछली क्लास में कि सर उनका उद्देश्य क्या था। हम कह देंगे रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। हम कहेंगे इनका उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, शासन की स्थापना करना। और इसके लिए प्रजा के द्वारा काम किया जाएगा। प्रजा के द्वारा मंडल बनेंगे, उन्हें प्रजा मंडल कहेंगे, और उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया जाएगा उन्हें हम लोग प्रजा मंडल आंदोलन के नाम से जानेंगे। ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद कौन से प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे, ये हमने पढ़ा, और कौन से प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई, ये हमने पढ़ा। अब आशा नहीं होगा कि अपन को दो बातें पहले से पता है कि हमारे पास जयपुर प्रजा मंडल पहला प्रजा मंडल है। जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1931 में हुई। जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी ने की। जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना हो गई। जयपुर प्रजा मंडल पुनर्गठन जमनालाल बजाज ने किया। ये स्टेप प्रत्येक बैकअप आप लोगों के प्रत्येक प्रजा मंडल मिलेगा। तो आप लोग यहां पे एक बार समझेंगे, फिर अपन लोग पीपीटी पे चलेंगे, है ना बेटा। आप लोगों के ये जयपुर प्रजा मंडल है, पीपीटी पे चलेंगे, लिखना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपके पास नोट्स है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं वरना मंगवा लो आप लोग। कहां तक लिखेंगे, हमारे पास जयपुर प्रजा मंडल है। जयपुर प्रजा मंडल ये 1931 में स्थापित हो गया। बहुत ध्यान सुनना आप लोग। लेकिन स्थापित होने के बाद ये आप लोगों की निष्क्रिय हो गया। पहले बातों को समझेंगे अच्छे तरीके से, फिर अपन पीपीटी पे चलेंगे। ये निष्क्रिय हो गया, यानी कार्यकर्ता नहीं मिल पाए, बन गया, राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर पाया। और एक हमारे पास मारवाड़ प्रजा मंडल है। कौन सा बेटा, मारवाड़ प्रजा मंडल। मारवाड़ जो प्रजा मंडल है, मारवाड़ प्रजा मंडल, वो कब बनेगा आप लोगों के, वो 1934 में बनेगा। कब बनेगा, 1934 में। तो ये जो मारवाड़ प्रजा मंडल है कब स्थापित होगा, 1934 में होगा। ये राजनीतिक गतिविधियां करेगा। अब दो सवाल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रहेंगे। राजस्थान का प्रथम प्रजा मंडल लिखना नहीं है, केवल आपको याद करना है। अभी आप कहेंगे सर राजस्थान का प्रथम प्रजा मंडल, आप कहते हैं गुरुदेव ये राजस्थान का प्रथम प्रजा मंडल है। बिल्कुल है, क्योंकि सबसे पहले स्थापित हुआ प्रथम प्रजा मंडल। अब चाहे इन्होंने राजनीतिक गतिविधियां की या नहीं की, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। छोटा बड़ा है उस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहला तो पहला है। उधर हमारे पास मारवाड़ प्रजा मंडल गठित हुआ और उन्होंने राजनीतिक गतिविधियां कर दी। सवाल बनेगा राजस्थान का प्रथम प्रजा मंडल राजनीतिक गतिविधियों के लिए स्थापित, राजनीतिक गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियां करने वाला प्रथम प्रजा मंडल, राजनीतिक गतिविधियां करने वाला प्रथम प्रजा मंडल, करने वाला प्रथम प्रजा मंडल कौन सा है, करने वाला प्रथम प्रजा मंडल। तो प्रथम प्रजा मंडल कौन सा है, वो आप लोगों के मारवाड़ है। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। राजनीतिक गतिविधियों के लिए बेटा स्थापित मारवाड़ प्रजा मंडल, और वैसे पूछे राजस्थान का प्रथम प्रजा मंडल, तो राजस्थान का प्रथम प्रजा मंडल जयपुर प्रजा मंडल है। एकदम क्लियर, किसी प्रकार डाउट, आगे चलते हैं। यह प्रजा मंडल मैंने क्या कहा, आपके निष्क्रिय हुआ, यानी इसकी स्थापना कपूरचंद पाटनी के द्वारा कर दी गई। समझना है, अभी आपको 50% याद करो। 50% याद मैं अगले स्टेप में आपको जब पीपीटी में चलूंगा तब याद कराऊंगा। 50% नहीं, आप लोग इसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसे पूरा को याद करो, मजा आएगा। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं है। आप जिस उद्देश्य के साथ राजस्थान क्लासेस में जुड़े हो, वो उद्देश्य आपका पूरा होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और यदि आपको पसंद आए तो क्लास खत्म होने के बाद अपना रिव्यू ईमानदारी के साथ राजस्थान क्लासेस के ऐप पर आप 5 स्टार रेटिंग देके अपना शानदार रिव्यू जरूर लिखें आप लोग, वो आपको करना है। यहां मैं कमी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। कपूरचंद पाटनी द्वारा यह प्रजा मंडल स्थापित हो गया 1931 में। लेकिन मैंने क्या कहा, आप लोगों से राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर पाया। राजनीतिक गतिविधि इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इन्हें उचित कार्यकर्ता नहीं मिल पाए, और जब कार्यकर्ता नहीं मिले, इसका मतलब इस प्रजा मंडल का हमें पुनर्गठन करना पड़ा। क्या करना पड़ा, पुनर्गठन। तो पुनर्गठन करना पड़ा, वो किसने किया, जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज के नेतृत्व में, जमनालाल बजाज के नेतृत्व में इस प्रजा मंडल का हमें क्या करना पड़ा, पुनर्गठन हमने 1936-37 में कर दिया। कहानी आगे चलती रही, कहानी आगे चलती रही। जमनालाल बजाज साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा कि आपका प्रजा मंडल क्या है, आप लोगों का आपका पंजीयन नहीं है। और इन्हें गिरफ्तार करके ये लोग कहां चले गए, आगरा चले गए।
यानी मुख्यालय कहाँ रख दिया? आगरा रख दिया। जब आगरा मुख्यालय रखा तो ये वापिस इधर विराटनगर होते हुए जयपुर में प्रवेश किया और जयपुर में प्रवेश करके इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया तब इन्होंने कहा हम लड़ाई के मध्य में पहुंच गए। नारा लगाया टूट ना जाए, हम लड़ाई के मध्य में पहुंच गए, हम लड़ाई के मध्य में पहुंच गए, हम लड़ाई के मध्य में पहुंच गए। कि रुकना नहीं है भाई। कभी पूछा जाए आप लोगों के हम लड़ाई के मध्य में पहुंच गए, वो जमनालाल बजाज का नारा है। कहानी चलती रही। हमारे पास 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन में उस समय जयपुर प्रजा मंडल के जो अध्यक्ष थे वो पंडित हिरलाल शास्त्री थे। अभी आपको समझा रहा हूं मैं, अभी पढ़ा नहीं रहा मैं आपको, मैं क्लियर कर दूं, पढ़ा नहीं रहा मैं आप लोगों को, आपको बेस क्लियर कर रहा हूं, आपको ताकत दे रहा हूं, ये ध्यान रखना आप लोग। हमारे पास में पंडित हिरलाल शास्त्री ये आप लोगों के भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या थे? ये जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे। और कह दिया कि साहब ऐसा है कि जयपुर वाले कह रही सरकार आप हमारी बात को मान लो, हम आपकी बात को मान लेंगे, आपके यहां उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास करेंगे, आप भारत छोड़ो आंदोलन भाग मत लो। तो इनके मध्य सितंबर 1942 में, कब बेटा? सितंबर 1942 में, सितंबर 1942 में एक समझौता होता है जिसे अपन लोग जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता कहते हैं। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता कहते हैं। तो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता हो गया। कह दिया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लेंगे। अब कुछ लोग नाराज हैं, वो कहेंगे देखो भाई तुम भारत छोड़ो आंदोलन भाग मत लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भारत छोड़ो आंदोलन भाग लेंगे। आप ऐसे करते हैं, आपकी संस्था है आपके पास रखो, हम तो आजाद हैं। बाबा हरिश्चंद्र की कृपा से, बाबा हरिश्चंद्र की कृपा से हमारे पास में दौलत के भंडार हैं, दौलत के भंडार हैं। बाबा हरिश्चंद्र, दौलत राम भंडारी, ये सब एक होते हैं और एक होके यहां पे एक आजाद मोर्चा का गठन करते हैं। आजाद मोर्चे का गठन करते हैं कि हम तो सब एक हैं। और बाद में जाके ये आजाद मोर्चा का विलय भी आपका जयपुर प्रजा मंडल में हो जाएगा। बस यही समझना था। अब आ जाइए आप लोग पीपीटी पे। मैं क्लास में याद करवाए बिना आप लोगों को नहीं जाने दूंगा, ये ध्यान रखें आप लोग, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। ठीक है, दो किताबें हमारे पास में है। एक किताब हमारे पास ये है जो ये पढ़ा रहा हूं, ये ब्रह्मास्त्र नोट्स है, डिटेल वाली किताब ये। फिर अपन इस किताब को देखेंगे कि क्या हमसे रह गया, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी, जितनी भी किताब, इससे बाहर कुछ नहीं है। ये बहुत मेहनत से मैंने मेरी किताब लिखी हुई है ये, है ना। बस सब्र रखें आप लोग, जल्दीबाजी नहीं करें बिल्कुल भी, क्योंकि पता नहीं सवाल कहां से पूछेगा। जयपुर प्रजा मंडल, हमने दो बातें हमारी क्लियर हो गई कि सर इस प्रजा मंडल की जो स्थापना कहां हुई। अब फटाफट आप ही बोलेंगे, स्थापना कहां हुई? सर इसकी स्थापना 1931 में की। बताओ भाई किसके द्वारा की गई? कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई। क्या राजस्थान का पहला प्रजा मंडल था? बिल्कुल, हां गुरुदेव, ये राजस्थान का पहला प्रजा मंडल था, किंतु ये क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया, राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर पाए। तो राजस्थान का पहला प्रजा मंडल है लेकिन राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर पाए, इसका मतलब गुरुदेव ये राजस्थान का पहला प्रजा मंडल है लेकिन राजस्थान का राजनीतिक गतिविधियों के लिए स्थापित पहला प्रजा मंडल कौन सा होगा? मारवाड़। और मारवाड़ की स्थापना कब हुई? 1934 में हुई। हमें जब निष्क्रिय हो गया तो पुनर्गठन करने की आवश्यकता पड़ी। अब पुनर्गठन में हमें दो बातें पता होना चाहिए। पहली बात पता होनी चाहिए कि पुनर्गठन करता है कौन और पुनर्गठित प्रजा मंडल की अध्यक्षता किसने की। दो सवाल है हमारे पास, एक तो पुनर्गठन करता है कौन, पहला पॉइंट तो ये, और दूसरी बात पुनर्गठन हुआ तो अध्यक्षता किसने की। दो चीजें ध्यान रखनी आप लोगों को। तो मैंने बताया जमनालाल बजाज के द्वारा पुनर्गठन किया गया और अध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्रा थे। हाँ, उपाध्यक्ष हमारे पास जमनालाल बजाज थे। जमनालाल के बजाज के द्वारा 1938 में क्या की गई थी? इस प्रजा मंडल की अध्यक्षता की गई थी। क्या कहा मैंने? दोबारा फिर सुनिए आप लोग आराम से अच्छी तरीके से। हमारे पास प्रजा मंडल की स्थापना हुई। क्या हुई? प्रजा मंडल की स्थापना। जब स्थापना हुई तो हमारे पास में कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई। ये क्लियर हुआ? स्थापना किसके द्वारा की गई? कपूरचंद पाटनी के द्वारा। कपूरचंद पाटनी के द्वारा स्थापना की गई, निष्क्रिय हो गया। फिर 1936-37 में क्या हुआ? हमारे पास में पुनर्गठन हुआ। तब हमारे पास पुनर्गठन हुआ तो पुनर्गठनकर्ता कौन है? जमनालाल बजाज है। पुनर्गठनकर्ता कौन है बेटा? जमनालाल बजाज है। जमनालाल बजाज हमारे पास में पुनर्गठनकर्ता है, लेकिन अध्यक्षता किसने की? तो आप कहेंगे चिरंजीलाल मिश्रा ने। अध्यक्षता किसने की? चिरंजीलाल मिश्रा ने। अध्यक्षता किसने की? चिरंजीलाल मिश्रा ने।
चिरंजीव लाल मिश्रा ने क्या की बेटा, अध्यक्षता की। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो उपाध्यक्ष बनाया गया जमनालाल बजाज को। उपाध्यक्ष बनाया गया जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज है वो क्या बन गए बेटा, उपाध्यक्ष हो गए। फिर आपने जमनालाल बजाज अध्यक्ष कब बने, तो आप कहेंगे सर 1938 में जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने। फिर आगे चल के जमनालाल बजाज की धर्म पत्नी है जानकी देवी बजाज, वो भी जयपुर प्रजा मंडल की अध्यक्ष बनेगी। याद हो गया सीक्वेंस से, आराम से, है ना। आगे हमारे पास में क्या किया कि ऐसा है कि जयपुर प्रजा मंडल पंजीकृत नहीं है, तो या आप लोग यहां गतिविधियां नहीं कर पाएंगे। इसका मुख्यालय कहां ले गए, आगरा ले गए। जब आगरा ले गए कह दिया कि ये जो सदस्य हैं वो यहां जयपुर में प्रवेश नहीं करेंगे, यानी रोक लगा दी। जमनालाल बजाज पंजीकरण नहीं करवा सकते क्योंकि सीकर के रहने वाले हैं, इसलिए आप सीमा से बाहर, ये ध्यान रखें, नहीं रहते थे। प्रजा मंडल का मुख्यालय आगरा किया गया। एक सवाल मेरी तरफ से कि जयपुर प्रजा मंडल का अस्थायी मुख्यालय कहां रखा गया, किस शहर में रखा गया, आपका उत्तर आएगा आगरा। ठीक है। अब जमनालाल बजाज साहब हैं, वो क्या करेंगे, क्या ऐसे पार नहीं पड़ेगी, ऐसे करते हैं अपन यहां से प्रवेश तो करते हैं, कम से कम अपन ऐसे करते हैं कि चलते हैं। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने, आपने हमारा पंजीयन नहीं किया, मत कीजिए। आप ये कह रहे हो कि आप यहाँ के निवासी नहीं है, यहाँ के निवासी नहीं है, आपने पंजीयन नहीं किया, कोई बात नहीं, चलेगा। अब हम क्या करेंगे, जबरदस्ती प्रवेश करेंगे। कह दिया कि आपने क्या नहीं किया, पंजीयन नहीं किया। तब आपने पंजीयन नहीं किया, आपने पंजीयन नहीं किया, मत कीजिए। हम हमारा मुख्यालय कहां ले गए, आगरा ले गए। आगरा ले गए, आप और नाराज हुआ। आपने कहा प्रजा मंडल का कोई भी सदस्य है वो जयपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। कहां प्रवेश नहीं करेगा, जयपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। जयपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। जयपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी सदस्य है वो जयपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। कोई बात नहीं, हम इस नियम को तोड़ेंगे। अब यहां से क्या होता है कि हमारा जमनालाल बजाज साहब है, वो जयपुर में क्या करेगा, प्रवेश करेंगे। जमनालाल बजाज है, जमनालाल बजाज वो क्या करेंगे, जयपुर में प्रवेश करेंगे। जब जयपुर में प्रवेश करेंगे तो आप लोगों के ये विराट नगर होते प्रवेश करेंगे, इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। इनके साथ साथ कौन कौन गिरफ्तार हुए, देखो, पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजीव लाल मिश्र, कपूर चंद पाटनी, तीनों का अपना अपना योगदान, इन्हें बंदी बना लिया। ये हीरालाल शास्त्री आपसे पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, कब बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन है, हीरालाल शास्त्री है। पुनर्गठन हुआ तो पुनर्गठित प्रजा मंडल की अध्यक्षता किसने की, चिरंजीव लाल मिश्रा ने की। और कपूर चंद पाटनी है, ये इसके क्या है, संस्थापक है। तो कितने लोग हो गए हमारे पास में, 4 लोग हो गए, चारों को गिरफ्तार कर लिया। अब आपको अलग से याद करने की दिक्कत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप याद होगा। 4 आदमी पढ़े हम लोगों ने, सर कपूर चंद पाटनी पढ़ा, हमने जमनालाल बजाज पढ़ा, चिरंजीव लाल मिश्रा पढ़ा, हीरालाल शास्त्री पढ़ा। इन सबको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार, बंदी बना लिए गए। जब बंदी बना लिए गए, अब हम क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, है ना। क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। अब एक महिला आएगी, सत्याग्रह, गुलाब चंद कासलीवाल और दौलत राम भंडारी। ध्यान रखना, गुलाब वेरी इंपॉर्टेंट है, गुलाब चंद कासलीवाल, गुलाब चंद कासलीवाल व दौलत राम भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल व दौलत राम भंडारी। ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। ये क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। अब इनके साथ एक महिला जुड़ेगी और इसी प्रकार के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। यानी यहां नेतृत्व कर रहे हैं वो दुर्गावती शर्मा कर रही है, और ऐसे सवाल बनते हैं, दुर्गावती शर्मा का संबंध किस प्रजा मंडल से रहा है। मैंने शुरू में आपको एक सारणी बताई थी, और उस सारणी में आप लोगों को एक पॉइंट मैंने दिया था, और वो पॉइंट कौन सा था बेटा, वो ये था कि गुरुदेव प्रजा मंडल कौन व्यक्ति है, वो कौन प्रजा मंडल से संबंधित रहा है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कौन व्यक्ति है जो कि कौन प्रजा मंडल से संबंधित रहे हैं, कौन व्यक्ति है जो कि कौन प्रजा मंडल से संबंधित रहे हैं, कौन व्यक्ति है जो कि कौन प्रजा मंडल से, ये अपने आप सारणी तैयार होगी। आपने कहा कपूर चंद पाटनी, आपने कहा जमनालाल बजाज, आपने कहा चिरंजीव लाल मिश्रा, आपने चिरंजीव लाल मिश्रा हो गया, आपने कहा हीरालाल शास्त्री, आपने कहा गुलाबचंद कासलीवाल, आपने कहा आपके दौलत राम भंडारी, आपने कहा हरीश चंद्र, आपने कहा महिला कौन सी है, दुर्गावती शर्मा। याद हो रहा है ना, ऐसे आपको एक चार्ट बनता चली जाएगा। ठीक है। अब जमनालाल बजाज ने सोचा कि यार कोई हौसला ना टूट जाए, तो उन्होंने कहा कि हम लड़ाई के मध्य में पहुंच गए,
अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। जब मध्य में पहुंच गए तो हमें आगे जाना चाहिए। पीछे हटेंगे तो भी इतनी दूरी तय करनी, आगे चलेंगे तो भी इतनी दूरी तय करनी, यानी पीछे चलेंगे तो भी इतनी दूरी तय करनी, आगे चलेंगे तो भी इतनी दूरी तय करेंगे। अब हमें पीछे हटने में कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग कहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके हैं। जमनालाल बजाज का कथन है कि हम कहां पहुंच चुके हैं, लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके हैं। अब यह बात हुई तो प्रजामंडल को क्या देंगे हम लोग, मान्यता देंगे। मार्च 1940 में प्रजामंडल को मान्यता मिली और प्रजामंडल का पंजीकरण हो गया। जब पंजीकरण हो गया तो मुख्यालय कहा जाएगा, जयपुर आ जाएगा। अब यहां पे दो चीजें, आप लोग आगे बढ़ेंगे तो दो चीजें हमारे सामने आएगी। देखो, एक तो हमारे पास अब हम लोग अध्यक्षता करेंगे, मैं आगे ग्राफ बना देता हूं। पहला काम होगा हमारे पास, अब जानकी देवी बजाज आएगी। जानकी देवी बजाज जो कि जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष रहेंगे। एक तो ये ध्यान रखना है, जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज साहब की धर्मपत्नी है। जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज साहब की धर्मपत्नी है। इसके बाद हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा मोड़ आएगा, वो आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय आप लोगों से यहां 3 सवाल पूछे जाएंगे जो आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको लिखना नहीं है बेटा, सब कुछ में आपको यहां से प्रिंटेड ही मंगवाना है, क्योंकि लिखेंगे तो आपको लिखते ही रह जाएंगे वरना याद नहीं होगा मैटर। इसलिए सब आपके यहीं से आप मंगवा लें किताब वगैरह, ताकि आपको ये सेम चीज चले। भारत छोड़ो आंदोलन ये रहा। अब भारत छोड़ो आंदोलन में क्या करना है, पहला पॉइंट भारत छोड़ो आंदोलन के समय कि भाई जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। पहला सवाल तो ये बनेगा, आप कहेंगे पंडित हीरालाल शास्त्री। कौन थे, पंडित हीरालाल शास्त्री। कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष पंडित हीरालाल शास्त्री थे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट बनेगा हमारे पास में, वो बनेगा कि साहब यहां समझौता होगा, और वो समझौता कौन सा होगा, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता होगा। आप कहेंगे सर कैसे होगा, मैं कह रहा हूं आप लोगों से, समझौता कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लेंगे। हीरालाल शास्त्री और जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य समझौता होगा। तीसरा पॉइंट बनता है कि यहां पे हमारे पास में एक आप लोगों का वो बनेगा, एक संगठन जिसे कहेंगे आजाद मोर्चा। ये 3 चीजों की तरफ मैं आप लोगों से यहां रुक कर रहा हूं, जरा सुनिए। चीजों को इस तरीके से जमाता हुआ चलेंगे कि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हेडिंग डाल दी कि आप लोगों के क्या हो रहा है, प्रजामंडल का विभाजन हो रहा है। प्रजामंडल का विभाजन से 2 संस्थाएं हमारे सामने आएंगी। एक तो आप लोगों के मतभेद के कारण, तो प्रजामंडल प्रगतिशील दल 1941 में वो जो चिरंजी लाल जी हैं, जो चिरंजी लाल जी को हमने 3 जगह पढ़े, 3 जगह हो गए बेटा, ऐसे बहुत गहराई के साथ एक एक बात को 3 जगह पढ़ लिया चिरंजी लाल को। पहला, जब पुनर्गठन हुआ प्रजामंडल तो बिल्कुल उनकी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई। फिर जमनालाल बजाज साहब को जो गिरफ्तार किया गया तो फिर भाई देखो इनको बंदी बनाया गया। और तीसरा हमारे पास हो गया, वो प्रगति कर रहे हैं भाई प्रजामंडल में, चिरंजी लाल मिश्रा का नाम बार बार आ रहा है, प्रगति कर रहे हैं भाई, तो आपके प्रजामंडल प्रगतिशील दल है ना, प्रगति कर रहे हैं भाई, बार बार आ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, प्रजामंडल प्रगतिशील दल, प्रजामंडल प्रगतिशील दिवस दल, कि भाई प्रगति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तो प्रजामंडल प्रगतिशील दल बंदी बनाया। और चिरंजी लाल तो क्या कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। क्लियर। अब जानकी देवी बजाज अध्यक्षता करेगी 1944 में, बात क्लियर हुई। 1938 देखो 3 स्टेप हो गए, 1938 अध्यक्षता को लेके, 1942, 1944 3 स्टेप मिलेंगे हमको। 1938 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता कर रहे हैं जमनालाल बजाज। कौन कर रहे हैं बेटा, जमनालाल बजाज। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्षता जमनालाल बजाज कर रहे हैं। ठीक 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित हीरालाल शास्त्री, कौन कर रहे हैं, पंडित हीरालाल शास्त्री। पंडित हीरालाल शास्त्री क्या कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। और 1944 में जमनालाल बजाज साहब की धर्मपत्नी, इनका नाम है जानकी देवी बजाज। क्या नाम बेटा, जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज। तो जानकी देवी बजाज क्या करेगी, अध्यक्षता करेगी। क्लियर हुआ। अब आपके क्या हो रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन हो गए, हीरालाल शास्त्री। अब ये कह रहे, सरकार कह रही है कि भाई देखो आप हीरालाल शास्त्री साहब है, मान गए हम लोग, आप क्या है, हीरालाल शास्त्री हैं, आप जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं, आप कह रहे हो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, हम मानते हैं। और मैं जयपुर सरकार हूं, जयपुर सरकार मतलब राजा की सरकार, जयपुर सरकार के मैं प्रधानमंत्री हूं, मिर्जा इस्माइल, जो MI रोड पढ़ते होंगे ना आप लोग, वो प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री हूं और मेरा नाम क्या है, मिर्जा इस्माइल है, मेरा नाम मिर्जा इस्माइल है। ऐसे करते हैं, आप कुछ हमारी बातें माने, हम आपको गोली दे रहे हैं, और आप भारत छोड़ो आंदोलन भाग मत लो। यानी आपके बीच में एक समझौता कर लेते हैं, उसे कहेंगे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता। ये बेटा जेंटलमैन्स जो एग्रीमेंट समझौता है, जेंटलमैन्स
एग्रीमेंट समझौता है, यह समझौता सितंबर 1942 में होगा। तिथि है 16 सितंबर 1942 को, और कह दिया भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लेंगे। अब हमारे पास 3 लोग हैं, बाबा हरिश्चंद्र की कृपा से दौलत के भंडार है ना, रामकरण के पास दौलत के भंडार है। ये सब लोग नाराज होंगे और वो कहेंगे कि नहीं, हम आपकी बात क्यों माने, हम तो भारत छोड़ो आंदोलन भाग लेंगे। तो भाग लेंगे तो अब प्रजामंडल क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। एक विभाजन आपने 1941 में कर दिया गया प्रजामंडल प्रगतिशील दल का। याद कैसे किया, देखो गुरुजी चिरंजीव लाल है, अध्यक्ष भी रहे, बंदी बनाए, वो तो गुरुजी खूब प्रगति कर रहे हैं, वो तो गुरुजी खूब प्रगति कर रहे हैं, वो तो गुरुदेव खूब प्रगति कर रहे हैं, वो तो गुरुदेव खूब प्रगति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं तो प्रगतिशील दल। ठीक है, अब चले, बात क्लियर हुई, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत यहां तक, स्टेप बाय स्टेप। अब क्या हुआ, हमारे पास जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता हो गया, कह दिया है ना, 3 आदमी, बाबा हरिश्चंद्र के पास राम की कृपा से दौलत के भंडार है। हमने क्या कहा, बाबा हरिश्चंद्र के पास, बाबा हरिश्चंद्र के पास, बाबा हरिश्चंद्र के पास, हरिश्चंद्र के पास राम की कृपा से दौलत के भंडार है। रामकरण, राम का क्या है, रामकरण जोशी, दौलत के भंडार है, इसका मतलब हुआ दौलत राम भंडारी, दौलत राम भंडारी, दौलत राम भंडारी। बाबा हरिश्चंद्र के पास राम की कृपा से दौलत के भंडार है, इसलिए हम लोग क्या है, आजाद है। क्या है, आजाद है। यानी इनके द्वारा क्या स्थापित किया गया, आजाद मोर्चा, कब, 1942 में। और उधर हमारे पास चिरंजीव लाल जी क्या कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। यानी हमारे पास एक प्रजामंडल प्रगतिशील दल बना, प्रगतिशील क्या बना, दल बना, और वो 1941 में बना। ये सब क्या हुआ, हमारा जयपुर प्रजामंडल का विभाजन हुआ। इसे हम कहते हैं जयपुर प्रजामंडल का विभाजन से 2 संगठन हमारे बनेंगे, आगे चल के हालांकि इसका विलय प्रजामंडल में हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे चले। अब हमारे पास में प्रजामंडल के प्रमुख दिवस, देखो आप लोगों से दिवस आपसे पूछते हैं, आप लोगों के चाहे मारवाड़ में शिक्षा दिवस हो, मारवाड़ का कृष्णा दिवस हो, है ना, बीकानेर में शहीद बीरबल सिंह दिवस हो, ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। जरा सुनिए आप लोग, हमारे पास में वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे देखो हमारे पास यहाँ पे मोतीलाल नेहरू है, जो आप लोगों के यहाँ पे उनके स्वास्थ्य को लेके उनके मोतीलाल तेजावत का, तो वहां पे आप लोगों का मोतीलाल दिवस मनाया गया, और यहाँ पे जयपुर दिवस से मनाया गया। अब देखो हमारे पास 2 चीजें ध्यान रखें, हालांकि हम व्यक्तित्व पढ़ेंगे, पंडित हीरालाल शास्त्री। जब आपको मैं क्रांतिकारी पढ़ाऊंगा तो इनकी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। पंडित हीरालाल शास्त्री साहब कौन है, जरा सुनिए आप लोग, आपकी 3 बातें ध्यान रखेंगे आप लोग। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इनका प्रजामंडल युगिन गीत कौन सा है, प्रजामंडल युगिन गीत कौन सा है, प्रजामंडल युगिन गीत है, वो युगिन गीत कौन सा है। तो आप कहीं कहेंगे सर प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, नहीं, प्रलय 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 प्रतीक्षा नमो नमे, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, नमो नमे, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, ये हो गए हमारे पास में। और एक हो गया प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, क्या कहा मैंने, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। तो हमारे पास प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, तो प्रत्यक्ष जो जीवन शास्त्र है ये तो हो गई इनकी आत्मकथा। क्या हो गई बेटा, आत्मकथा, कि इनकी जो आत्मकथा है वो आपके प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र हो गई। इनका गीत है, आप लोग कह देंगे प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे। मैं आज भी कह रहा हूं आप लोगों से, और बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि वो आपसे पूछेगा कि पंडित हीरालाल शास्त्री का प्रजामंडल युगिन गीत कौन सा है, आप भूल जाएंगे और आप अभी भी प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो करें, नहीं, आप लिखेंगे सपनो आयो, सपनो आयो, सपनो आयो, कि सपनो आयो नामक प्रजामंडल युगिन गीत इनका है। यहीं अगर आप लोगों से जय नारायण व्यास के भी प्रजामंडल युगिन गीत है, जय नारायण व्यास के भी प्रजामंडल युगिन गीत है, वो भी ध्यान रखें। हालांकि हम मारवाड़ में पढ़ेंगे, सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, यानी पंडित हीरालाल शास्त्री को सपना आया और जय नारायण व्यास साहब क्या कह रहे हैं, सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज। जय नारायण व्यास साहब कह रहे हैं सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज। अब देखो मैंने बेटा बोला है ना, तो आपको लगे गुरुजी गीत, अरे गीत नहीं है, अलग अलग है, ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल है। सुन नंबर 2 डंकेरी चोट, सुन नंबर 2 डंकेरी चोट, सुन डंकेरी चोट। हाँ भाई
ठीक, मैं करूं क्लास। डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, यानी हमारा दूसरा पॉइंट होगा सुन डंकेरी चोट, डंकेरी चोट, सुन डंकेरी चोट। तीसरा है हमारे पास ऐसो दीजो राज, ऐसो दीजो राज, ऐसो दीजो राज, ऐसो दीजो राज। अभी आप लोगों को सुनने में तो ऐसा लगा कि गुरुजी एक गीत है, एक गीत नहीं है बेटा, ये एक गीत नहीं है आपका, ये तीन गीत। सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, ये गीत तीन है, लेकिन मैंने इस प्रकार लिखा है तो आप लोगों को याद हो गया है ना। सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, ये जय नारायण व्यास के प्रजामंडल युगीन गीत है, तो इस बात ध्यान रखें। हेला शास्त्री का प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, लेकिन प्रजामंडल युगीन गीत की बात करेगा तो आपके क्या आएगा, सपनो आयो। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया, इस बात ध्यान रखें। और फिर आगे राजस्थान का पहला प्रजामंडल था जिसके सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल हुए। मंत्रिमंडल, राजा का मंत्रिमंडल, आज का मंत्रिमंडल नहीं, राजा का मंत्रिमंडल। ठीक है, अब आप लोगों के इस पुस्तक पे एक नजर मारेंगे अपन लोग, वक्त हमें लगेगा, लगने दीजिए, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस हो कि यार इसके अलावा हमें, आपको सर ने पढ़ा दिया ना, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना। ओके बेटा, आप लोगों को याद हुआ। अब मैं आप लोगों को पेज नंबर 198 में जाऊंगा इस पुस्तक के, और जयपुर प्रजामंडल को पूरा पूरा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। कुछ चीजें हमारे पास नहीं आएंगी, वो आपको बता दूंगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। देखो गजब की चीजें हैं। 1 मिनट लूंगा, आपकी सहमति कैसे लगी वो मुझे बताना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जयपुर प्रजामंडल का आरंभ अर्जुन लाल सेठी के द्वारा किया गया, लेकिन इनके बाद सेठ जमनालाल बजाज द्वारा जयपुर रचनात्मक कार्य किया गया। यानी राजनीतिक जो आंदोलन है जयपुर में जो प्रारंभ किया वो किसके द्वारा किया गया, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा किया गया। इनके बाद में सेठ, ये पूरी हिंदी ग्रंथ अकादमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी सब आ रही है इसमें आप लोगों के। और जयपुर में रचनात्मक कार्य जमनालाल बजाज द्वारा किया गया। बजाज द्वारा 1927 में चरखा संघ की स्थापना हुई। 1931 में कपूरचंद पाटनी द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, जो राज्य में स्थापित पहला प्रजामंडल था। यह प्रजामंडल उचित दिशा देने वाले कार्यकर्ताओं के अभाव में राजनीतिक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली नहीं रहा, इसलिए 1936-37 में सेठ जमनालाल बजाज के नेतृत्व में इसका पुनर्गठन किया गया। इस बार प्रजामंडल का मूल उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इस पुनर्गठित प्रजामंडल के पदाधिकारी निम्न थे। अब देखो, यह पूछेगा ना वो कठिन कठिन पूछेगा, तो अब क्या जाएगा वो जरा सुनिए आप लोग। कठिन तक तरफ जाएगा, जाइए आप, कितना कठिन जाएगा अब आपके पास कि हमारे पास पुनर्गठित प्रजामंडल। हमने कहा सर अध्यक्ष, बताओ अध्यक्ष किसे बनाया गया, चिरंजी लाल को। चिरंजी लाल को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, यही बात है। इसके बाद उपाध्यक्ष जमनालाल बजाज को बनाया गया। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज को हमने उपाध्यक्ष बना दिया। इसके बाद हम सचिव की बात कर रहे हैं, बेटा ये नोट कर लेना सचिव, और ये पूछेगा गहरे में जाके सचिव, तो सचिव बनाया हमने हीरालाल शास्त्री को, वही आदमी है हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया, सचिव बनाया। और हमने संयुक्त सचिव बनाया, संयुक्त सचिव बनाया, वो बनाया कपूरचंद पाटनी को, कपूरचंद पाटनी को, कपूरचंद पाटनी को। अब 5 नाम हो गए। आपसे कहेगा जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया। इस प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन रहे, चिरंजीलाल मिश्रा। उपाध्यक्ष कौन, जमनालाल बजाज। सचिव हीरालाल शास्त्री, और आप कहेंगे संयुक्त सचिव है वो कपूरचंद पाटनी को बनाया। कपूरचंद पाटनी संस्थापक थे, जमनालाल बजाज हमारे पुनर्गठन करता थे। जमनालाल बजाज पुनर्गठन करता थे तो अध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्रा, और ये हमारे सचिव हैं संयुक्त सचिव, तो हमारे पास में सचिव कौन हो गए, हीरालाल शास्त्री। आजा बेटा, एग्जामिनर कहां से सवाल पूछेगा पूछ ले, हम लोग पीछा छोड़ने वाले नहीं है, चाहे हमें कितना ही वक्त लग जाए, लेकिन मैं आप लोगों का पूरा साथ दूंगा। अन्य सदस्य है, देखो बाबा हरिश्चंद्र तो ही है, टीकाराम पालीवाल, पूर्णानंद जैन, यह नाम आ गए हमारे पास में। कई बार पूछते हैं ना कौन कौन, पूर्णानंद जैन साहब, पूर्णानंद जैन साहब। और हमारे पास एक नाम और आ गया, वो है आपके हंस डी राय। ठीक है, इसके बाद प्रथम अधिवेशन 1938 को हुआ, जयपुर में हुआ, और इसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज द्वारा की गई। इसका अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया, पढ़ लिया अपन लोगों ने। इसी वर्ष शेखावाटी किसान सभा का जयपुर प्रजामंडल विलय किया गया, है ना। अब मुख्यालय कहां कर दिया, आगरा कर दिया। आगरा करने के बाद हमारे पास में सत्याग्रह हुआ, कोई खास बात नहीं है, सपनो आयो। इसके बाद जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हो गया, आजाद मोर्चा गठन हुआ, और हमारे पास में सवाई मानसिंह द्वितीय ने आप लोगों के द्विसदनीय व्यवस्थापिका शुरू स्थापित की गई। ये ध्यान रखें,
द्विसदनीय व्यवस्थापिका, यानी उत्तरदायी शासन की स्थापना हो रही है आगे, तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका वो आपकी 1945 में स्थापित हुई, जिसका नाम प्रतिनिधि सभा और विधानसभा था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में वेरी इंपॉर्टेंट नोट डालेंगे स्पेशल, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि जयपुर प्रजा मंडल के जो कार्यकर्ता थे उन्हें 1946 में जो जयपुर सरकार का मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, वो कौन कौन है? तो आप लोग कहेंगे देवी शंकर तिवारी और दौलत राम भंडारी। देवी शंकर तिवारी और दौलत राम भंडारी, वह दौलत राम भंडारी, दौलत राम भंडारी, देवी सिंह तिवारी व दौलत राम भंडारी। आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं कि जयपुर प्रजा मंडल में के वो कार्यकर्ता जिन्हें 1946 में जयपुर के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, आपके देवी शंकर तिवारी, दौलत राम भंडारी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में और कोई दिक्कत हमें है नहीं, मोतीलाल तेजावत हो गया। इसके बाद आगे चलते उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाएगी। ये लीजिए साहब, अब बता दो मुझे, अब सवाल बाहर कहां से जाएगा? इस तरीके से आपको मेहनत करनी है। अब मैं समझूं कि आप जयपुर प्रजा मंडल अपना पैक हो गया, एक बार मैसेज कर दें आप लोग। अब चलते हैं आप लोग मारवाड़ प्रजा मंडल तरफ। बूंदी प्रजा मंडल कहेंगे सर बूंदी क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? बूंदी में कुछ है नहीं, बूंदी में 1931 में स्थापना हुई, ये ध्यान रखें आप लोग। एक बार मैसेज करें सब विद्यार्थी कि अब आपके हौसले मजबूत है कि नहीं है। ये होता है मूल किताबों पर आधारित अध्ययन, इसे कहते हैं बेटा। कहीं भाग रहे हो आप लोग अलग, कहीं आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कहीं आप कक्षा 10 की बुक पढ़ रहे हो। अरे भाई, कक्षा 10 की इतनी सी बुक पढ़ने से नौकरी नहीं लगते। ठीक है, उसके आंकड़े हमें याद करने हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त हमें 90% और पढ़ना है। चलिए, मारवाड़ प्रजा मंडल जरा सुनेंगे आप लोग मेरी बहुत अच्छी तरीके से बात को। हमारा जो मारवाड़ प्रजा मंडल है, इसमें 2-3 बातें बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे आप लोग। मैंने कहा था जयपुर प्रजा मंडल, बेटा मैसेज करें आप लोग एक बार। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरे पास। आप समझ लीजिए गलत जगह आ गए, सही जगह नहीं हो। आप ये मान लेना कि आप मुझे गाली निकालना शुरू करेंगे कि मास्टर बहुत मेहनत करवाता है, पता नहीं इसका दिमाग खराब है क्या, खुद बकबक करता है, हमें और करवाना सिखाएगा, मारेगा ये, ऐसा महसूस करना शुरू कर देंगे आप लोग। चलिए, हमारे पास अब रहता है ये जयपुर। जयपुर प्रजा मंडल है राजस्थान का प्रथम प्रजा मंडल था। जयपुर प्रजा मंडल, जयपुर प्रजा मंडल है, ये राजस्थान का हमारा प्रथम प्रजा मंडल है, मान लिया हम लोगों ने। 1931 में स्थापित हुआ, ये भी हमने मान लिया। लेकिन राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर पाया, और राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर पाया, और इधर हमारे पास में मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना हो जाती है। मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना हो जाती है। मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना हो गई। मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना हो गई 1934 में। लेकिन आता ही ये धड़ाधड़ राजनीतिक गतिविधियां करेगा, तो अच्छा सवाल बनता है कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए स्थापित राजस्थान का पहला प्रजा मंडल मारवाड़, और वैसे पूछे राजस्थान का प्रथम प्रजा मंडल वो कौन सा हो गया? जयपुर हो गया। 2 नाम हमने कहा पहले से पढ़ चुके हैं कि जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास है, और एक नाम और आएगा भंवर लाल सराफ, भंवर लाल सराफ। चलो एक पीछे रिपीट मारते हैं कि जयपुर प्रजा मंडल से संबंधित कौन कौन व्यक्ति थे, है ना। ऐसा सवाल पूछता है निम्न में से कौन है जो फला प्रजा मंडल से रिलेटेड है? कपूरचंद पाटनी, सोच के आराम से, जमलाल बजाज, सिरंजीलाल मिश्र, जानकी देवी बजाज, बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतराम भंडारी, देवी सिंह तिवारी, पूर्णानंद जैन। याद हुआ? बस ऐसे ही याद करना आप। हमारे पास इस प्रजा मंडल के पहले अध्यक्ष 2 नाम मैंने लिखे हैं, एक लिखा है जयनारायण व्यास, दूसरा लिखा है मैंने भंवर लाल सराफ। ये जयनारायण व्यास है, ये संस्थापक है, और इनके साथ में भंवर लाल है, शराफ साहब वो भी साथ में है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि मारवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, मारवाड़ प्रजा मंडल का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो मारवाड़ प्रजा मंडल का पहला अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया? जमलाल, आप लोग माफी चाहूंगा, आप किसे बनाया गया? भंवर लाल शराफ को। अब देखते हैं हम लोग कि सर यहां जो गतिविधियां होंगी, ऐसा थोड़ी है कि मारवाड़ प्रजा मंडल बनने से पहले यहां कोई संस्था ही नहीं थी। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी मारवाड़ प्रजा मंडल बनने से पहले भी तो यहां कुछ गतिविधियां हो रही होंगी, कोई तो उन गतिविधियों को संचालित करना होगा। तो यहां पे सबसे पहले नाम आता है मारवाड़ हितकारिणी सभा। 1918 में यह चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित है, लेकिन एक जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं
राम प्रसाद जी व्यास, इन्हें हम लोग शॉर्ट में आरपी व्यास साहब कहते हैं। राम प्रसाद जी व्यास, जिन्हें हम लोग आरपी व्यास साहब कहते हैं, अगर उनकी पुस्तक देखते हैं तो उनकी पुस्तक देखने पर मालूम होता है इसकी स्थापना 1921 में हुई। फिर 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई। जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा, जो हम लोगों ने तोल आंदोलन पढ़ा था। आप कहेंगे गुरुदेव इसका उद्देश्य क्या है, क्यों स्थापित हुई? क्योंकि आजकल संस्था को उद्देश्य पूछता है। राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य राजा और जनता के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना, जागीरदार और जनता के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना, यह हमारा राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य रहा था। राजपूताना मध्य भारत सभा का उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इसी प्रकार से मारवाड़ सेवा संघ का क्या उद्देश्य रहा है? तो मारवाड़ नरेश के निरंकुश शासन पर रोक लगाकर राजनीतिक जागरूकता लाना। क्या कहा मैंने? मारवाड़ नरेश के निरंकुश शासन पर रोक लगाकर राजनीतिक गतिविधियां जागरूकता लाना था। क्लियर हुआ? मारवाड़ सेवा संघ का 1924 में नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा किया गया। यानी 1920 में जो मारवाड़ सेवा संघ स्थापित हुआ, जिसका उद्देश्य है मारवाड़ के निरंकुश, मारवाड़ के राजा के निरंकुश शासन पर रोक लगाकर राजनीतिक जागरूकता लाना, उसी का नाम हमारे पास मारवाड़ सेवा संघ कर दिया गया। लेकिन कक्षा 12 देखो, आपको यहां बिल्कुल कंफ्यूज मिलेंगे, वो दूर नहीं कर सकता मैं। कक्षा 12 के पुराने पुस्तक देखेंगे तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में पुनर्जीवित हुई थी। ये कह रही है पुनर्जीवित हुई, स्थापना हमारे पास 1918 में हो गई। आरपी व्यास साहब कह रहे हैं नहीं, इनकी स्थापना 1921 में हुई, जबकि कक्षा 12 की पुस्तक कह रही है 1923 में ये संस्था हमारे पुनर्जीवित हुई। तो आपके मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ, इनके योगदान रहे हैं राजनीतिक गतिविधियों के लिए। अब एक सवाल आप लोगों का सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, वो आपको बताता हूं मैं। बहुत गजब का सवाल था। उसमें पूछा गया था कि जो हमारे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में छूट दे दी गई। क्या दे दी गई? छूट दे दी गई। छूट दे दी गई कि ऐसा है कि आप अपने स्थानीय क्षेत्र में राजनीतिक संगठन बना सकते हैं। आप अपने स्थानीय क्षेत्र पे क्या बना सकते हैं? आप राजनीतिक संगठन बना सकते हैं, राजनीतिक संगठन बना सकते हैं, यानी इन्हें संगठन बनाने की छूट दे दी गई। 1938 का दौर जबरदस्त था। राजस्थान में 5 या 6 प्रजा मंडलों की स्थापना 1938 में हुई थी, मैंने पढ़ा है आप लोगों को। फिर हमारे पास में जो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस हैं, वो सुभाष चंद्र बोस साहब है, सुभाष चंद्र बोस साहब, वो 1938 में जोधपुर आए। कस्तूरबा गांधी है, वो जयपुर प्रजा मंडल है, ध्यान रखना आप लोग एक बात को। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस है, वो कहां आए? जोधपुर आए। अब यहां पे प्रेरणा लोगों में जागी, तो एक लोगों में विश्वास जगा, त्याग देखा, तो मारवाड़ लोक प्रजा परिषद की स्थापना हो गई। कब हो गई? 1938 में। 1938 में हमारे पास मारवाड़ प्रजा लोक परिषद, यही सेकंड ग्रेड में सवाल था। मारवाड़ लोक प्रजा लोक परिषद की क्या हो गई? स्थापना हो गई। लेकिन अगर आप बोर्ड की पुरानी पुस्तक देखेंगे तो ऐसा कहा गया है कि इसकी स्थापना, आप लोगों के ध्यान रखें, आप इसकी स्थापना जो है, यहां तो रणछोड़ गट्टानी कर रहे हैं, रणछोड़ दास गट्टानी कर रहे हैं, यहां तो रणछोड़ दास गट्टानी कर रहे हैं। और अगर यहां देखें तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना यहां कक्षा 12 की पुस्तक के अनुसार, ये ध्यान रखें आप लोग, जय नारायण व्यास ने की 1929 में। दोनों स्थिति क्लियर है, एग्जामिनर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा क्या है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का आगमन हो गया हमारे पास 16 मई 1938 कक्षा 9 में दे रखा है, लेकिन आप इसे ही सही मानेंगे। संस्थापक रणछोड़ दास गट्टानी है। आप कहेंगे सर मारवाड़ लोक प्रजा परिषद का गठन का क्या उद्देश्य था? अब मारवाड़ महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहता है। दिक्कत हुई और 1940 में गैर कानूनी घोषित करके नेताओं को जेल में डाल दिया। मैं फिर रिपीट करूंगा, मेरी बात को फिर समझे अगर नहीं समझ पाए तो। मारवाड़ लोक प्रजा परिषद यानी 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में स्थानीय क्षेत्र पर छूट दे दी गई कि आप सामाजिक राजनीतिक संगठन बनाएं और अपने रियासतों में जन जागृति आप लोग पैदा करें। परिणाम स्वरूप 1938 में आप लोगों के यही सुभाष चंद्र बोस साहब भी आते हैं जोधपुर, उनके त्याग के, उनके बलिदान को देखा। तो 1938 में हमारे राजस्थान में बहुत सारे प्रजा मंडल की स्थापना हुई।
आपको बताया गया था कि आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, है ना, शाहपुरा, कोटा, है ना, मेवाड़, ये सब आप लोगों की 1938 की देन है। और 1938 में ही मारवाड़ लोक प्रजा परिषद की स्थापना हुई। और मारवाड़ लोक प्रजा परिषद का उद्देश्य क्या था? हम कहेंगे महाराजा की छत्र छाया में रहकर, क्या बोला बेटा मैं? महाराजा की छत्र छाया में रहकर, महाराजा की छत्र छाया में रहकर उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। सरकार को दिक्कत हुई, कोई भी राजनीतिक संगठन आगे जाएगा, आजादी की मांग करेगा, सरकार उस पर प्रतिबंध लगाएगा। और यहां प्रतिबंध लगाने का काम कर रहे हैं कि मारवाड़ लोक प्रजा परिषद के जो कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके कहां डाल देता है? बंदी बना लेते हैं। क्या मेरी बात को समझ गए आप लोग? अब आंदोलन में भाग लेने वाले विद्यार्थी कौन कौन थे, यही तो सवाल बनेंगे। सवाल यही तो बनेंगे। आप, यही तो इंपॉर्टेंट है बेटा, यही तो आपको सिलेक्शन देगा, यही तो आपको अन्य विद्यार्थियों से अलग ले जाएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा बताइए कौन से प्रजामंडल के आंदोलन में फला फला विद्यार्थी ने भाग लिया, बस आप कहेंगे सर कठिन नहीं आया है। जगदीश लाल, जोरावरमल और मदन पाल। लोक परिषद के 3 डिक्टेटरों की गिरफ्तारी हुई। हम कहेंगे फूलचंद बापना साहब, शिवदयाल दवे और तुलसीदास राठी, यानी इनको गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अगस्त 1942 को 5 आपकी स्त्रियों ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ मिलकर एक ब्रिटिश विरोधी नारा लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली। कौन कौन है वो, जरा सुनना। रमा देवी, कृष्णा कुमारी जो कि अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी है, दयावती, ध्यान रखें रामचंद्र पालीवाल की पत्नी है। तो जिस प्रकार से दुर्गावती देवी का संबंध जयपुर प्रजामंडल से रहा है, उसी प्रकार से रमा देवी जो कि बिजूलिया किसान आंदोलन से भी जुड़ेगी, अलग है वो। कृष्णा कुमारी, ये ध्यान रखें, दयावती, रामचंद्र, इनको ध्यान रखेंगे आप लोग। ये 8-9 नाम आपके सामने आए, यहां से सवाल आपका बन सकता है। हमारे जयपुर प्रजामंडल में जो अहम भूमिका रहेगी वो आप लोगों के जयनारायण व्यास साहब की रहेगी। और मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि 2 चीजें आपको ध्यान रखना। सबसे पहले नंबर 1 ध्यान रखना आपको, मारवाड़ की दशा जानी तो पोपाबाई की पोल खुल गई। क्या जानी? मारवाड़ की दशा जानी, मारवाड़ की दशा जानी तो पोपाबाई की पोल खुल गई। मारवाड़ की दशा जानी तो पोपाबाई की पोल खुल गई। पोपाबाई की पोल खुल गई। पोपाबाई की पोल खुल गई। पोल खुल गई, खुल गई, खुल गई। पोपाबाई की पोल खुल गई। मारवाड़ की दशा जानी तो पोपाबाई की पोल खुल गई। ये तो इनकी पत्रिका हो गई। ठीक है। एक राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र जिसे अग्निबाण कहेंगे अपन, अग्निबाण, और एक ये राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। राजस्थानी भाषा है, उस राजस्थानी भाषा का ये क्या है? प्रथम समाचार पत्र है। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा हो गया हमारे पास में? अग्निबाण, आंगीबाण हो गया। ठीक है, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र अग्निबाण, आंगीबाण हो गया। एक अखंड भारत जो कि बंबई से प्रकाशित होगा। अखंड भारत, कौन सा, क्या नाम हो गया? अखंड भारत। वो जो अखंड भारत है वो कहां से प्रकाशित हुआ? बंबई से। अखंड भारत कहां से प्रकाशित हुआ? बंबई से। अखंड भारत हमारे बंबई से प्रकाशित हो गया। अब इनके अलावा 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पोपाबाई की पोल, तख्त गिरेगा, ताज गिरेगा, तेरी सभी समाज गिरेगा, ये सत्ता तो आबाद रहेगी। नहीं, ये ऐसा कुछ हमें पूरा दिमाग में नहीं आ रहा। तख्त गिरेगा, ताज गिरेगा, तेरा सभी समाज गिरेगा, ये जनता तो, ये बस्ती तो आबाद रहेगी, तेरे जुल्मों की उसमें कायम याद रहेगी। ये पंक्तियां पोपाबाई की पोल की है। तख्त गिरेगा, ताज गिरेगा, तेरा सभी समाज गिरेगा, तख्त गिरेगा, ताज गिरेगा, तेरा सभी समाज गिरेगा, ये बस्ती तो आबाद रहेगी, जालिम तेरे जुल्मों की उसमें कायम याद रहेगी। तख्त गिरेगा, ताज गिरेगा, तेरा सभी समाज गिरेगा, ये बस्ती तो आबाद रहेगी, जालिम तेरे जुल्मों की उसमें कायम याद रहेगी, जालिम तेरे जुल्मों की उसमें कायम याद रहेगी। ये पंक्तियां हैं इनकी, ये ध्यान रखें आप लोग। तख्त गिरेगा, ताज गिरेगा, तेरा सभी समाज गिरेगा। गिरा भूखे की सूखी हड्डी से, भूखे की सूखी हड्डी से वज्र बनेगा महाभयंकर, ऋषि दधीची की वो ईर्षा होगी, नेत्र नया खोलेगा शंकर, कल ही तुझ पर गाज गिरेगी, तेरा सभी समाज गिरेगा। तख्त गिरेगा, ताज गिरेगा, तेरी नहीं रहेगी सत्ता, तेरी बस्ती तो आबाद रहेगी, जालिम तेरे सभी जुल्मों की उसमें कायम याद रहेगी। ये पंक्तियां जयनारायण व्यास की हैं और वो दिन दूर नहीं है मित्रों जब आप लोगों से यहां से सीधा सीधा आप लोग सवाल पूछा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा प्रजामंडल युगीन गीत जयनारायण व्यास के ये 3 गीत हैं। अब मैं इसको आगे पीछे लिख देता तो आपको याद नहीं होता, लेकिन मैं लिखने का तरीका ऐसा अपनाया है
कि आपका सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज। सुन नंबर 1, डंकेरी चोट नंबर 3, ऐसो दीजो राज। सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, ये प्रजामंडल युगिन गीत है। सपनो आयो वो किसका है? पंडित हीरालाल शास्त्री का है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये टीचर तो बहुत खतरनाक है रे, ये तो मारेगा, पता नहीं कितना पढ़ाएगा रे, इतने में तो हम प्रजामंडल पढ़ के बाहर निकल जाते, ये तो अभी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा महसूस तुम लोगों को हो रहा होगा, है ना? इसलिए तुम गाली निकाल रहे होंगे, तो मुझे चक्कर से आ रहे होंगे। आप लोगों के आगे बाण अखंड 12, देखो गरीबों की आवाज, ये आपका सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, सीधा आया था। तो गणेश लाल उस्ताद का संघर्ष क्यों, नेता की तस्वीर मदनलाल जोशी की है, ऐसे एक सवाल पूछ सकता है आप लोगों से। जय नारायण व्यास का आपका एक कथन, जोधपुर सरकार ने नाजियों जैसा दमन शुरू कर दिया। नागरिक स्वतंत्रता का दमन करना नाजीवाद है। उन्होंने नारा लगाया कि जोधपुर सरकार ने नाजियों जैसा दमन शुरू कर दिया। जोधपुर सरकार ने नाजियों जैसा दमन शुरू कर दिया। हमने पूछा ये नाजियों का दमन क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नागरिक स्वतंत्रता का दमन करना ही नाजीवाद है। जोधपुर सरकार ने नाजियों जैसा दमन शुरू कर दिया। हमने कहा नाजियों जैसा दमन क्या है, नाजीवाद क्या है? कहा नागरिक स्वतंत्रता का दमन करना ही नाजीवाद है। नागरिक स्वतंत्रता का दमन करना ही नाजीवाद है। नागरिक स्वतंत्रता का दमन करना ही नाजीवाद है। तो आप लोगों को ये हुआ। इसके बाद द्वारिकानाथ काचरू, इसे भेजा राष्ट्रीय स्तर से कि आप जाओ काचरू साहब और जोधपुर की स्थिति को आप देख के आइए कि जोधपुर की स्थिति कैसी है। इन्होंने कहा कि साहब वो तो बहुत गंभीर स्थिति है, लेकिन गंभीर स्थिति क्या कहा? अरे साहब ऐसा है, जोधपुर में ज्यादा जनता को दम घुट रहा है। यानी जोधपुर की स्थिति क्या कहा है? दम घोटू का है। और रिपोर्ट किसको भेजी? पंडित हीरालाल शास्त्री को। जोधपुर में 2 दिवस कृष्णा दिवस। कृष्णा एक महिला थी, इस महिला का अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करके और फिर हमारे जोधपुर के प्रवासी, जोधपुर में नहीं मनाया गया था दिवस, जोधपुर के आज भी हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोई व्यापारी हैं तो वो जोधपुर के हैं जो फैले हुए हैं। तो आप लोग कहेंगे कि जोधपुर है, जोधपुर के कुछ लोग बंबई में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि आप उस महिला को ढूंढिए, दोषी गिरफ्तार कीजिए। इसी बात को लेकर एक आंदोलन किया जिसे हम कृष्णा दिवस कहते हैं। और फिर यहाँ पे शिक्षा में फीस से बढ़ोतरी की गई, उसे शिक्षा दिवस कहते हैं। यहाँ हमारे पास में 2 बातें और ध्यान रखेंगे। 1931 में जोधपुर युवक लीग की स्थापना हुई, जिसके मंत्री मानमल जैन थे। जिनके मंत्री कौन थे? मानमल जैन थे। अब देखो हमारे पास मारवाड़ लोक परिषद की देखरेख में और कौन कौन से पर्चे छपे। हमने कह दिया मारवाड़ की दशा, पोपाबाई की पोल, ये जैनारायण व्यास के हैं। सुन डंकेरी चोट, 3 प्रजामंडल युगिन गीत, नंबर 1 सुन, नंबर 2 डंकेरी चोट, नंबर 3 ऐसो दीजो राज। मान ली ये तीनों है, लेकिन यह भी तो है ना कि आपके ये जो मारवाड़ लोक परिषद, मैं निवेदन करूंगा, फिर से रिपीट करूंगा, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में आप लोगों के कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस साहब का आगमन हुआ जोधपुर में, छूट दी गई कि आप संगठनों की स्थापना कर सकते हैं। 1938 में बहुत से प्रजामंडल, बहुत सी परिषद हमारी बनी और उन्हीं में से एक मारवाड़ लोक प्रजा परिषद थी। मारवाड़ लोक प्रजा परिषद की स्थापना 1938 में रणछोड़दास गट्टानी के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य था मारवाड़ के राजा की छत्र छाया में रहकर उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। यही मारवाड़ लोक प्रजा परिषद है। इसे 1940 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यह मारवाड़ लोक प्रजा परिषद देखरेख में बहुत से आपके पर्चे प्रकाशित हुए, पंपलेट प्रकाशित हुए। उनमें जोधपुर नौकरशाही का अत्याचार, अमानत का हिसाब, गरीबों की भोखलाट। ये गरीबों की भोखलाट है। अगर आपसे गरीबों की आवाज, तो गरीबों की आवाज तो गणेश जी सुन सकते हैं। गरीबों की आवाज तो गणेश जी सुन सकते हैं, यानी गणेशी लाल उस्ताद, गणेशी लाल उस्ताद, गणेशी लाल उस्ताद, गणेशी लाल उस्ताद, यानी गरीबों की आवाज। क्या कहा मैंने? गरीबों की आवाज है वो गणेशी लाल उस्ताद। गरीबों की आवाज गणेशी लाल उस्ताद, गरीबों की आवाज गणेशी लाल उस्ताद। ध्यान रखें आप लोग। तो यहां पे मारवाड़ लोक परिषद, ठीक है। तो आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट कि मारवाड़ लोक प्रजा परिषद के तत्वाधान में, उनकी देखरेख में नौकरशाही का अत्याचार, अमानत का हिसाब, है ना, और गरीबों की भोखलाट। कैसा है? नौकरशाही के अत्याचार है ना, वो अमानत की भोखलाट है, सॉरी अमानत का हिसाब है वो गरीबों की भोखलाट है। ये ध्यान रखें आप लोग। 3 बातें। गरीबों की आवाज है वो गणेश लाल उस्ताद की है। विधानसभा विरोध दिवस मनाया गया
जोधपुर राज्य में भी व्यवस्थापिका सभा की स्थापना 1944 में हो गई। महिला देवी किंकर, ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, महिला देवी किंकर दुर्गावती जयपुर से, इनके जोधपुर प्रजामंडल से रहा है, जिन्होंने मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार के लिए एक अभियान नामक पुस्तक लिखी। आने वाला समय का सवाल रहेगा, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से। और फिर 1947 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह का देहांत हो गया, इनके पुत्र हनुमंत सिंह गद्दी पर बैठेंगे। ये वही हनुमंत सिंह है जो कि आप लोगों के आजादी के समय जोधपुर के राजा रहेंगे। हनुमंत सिंह पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं और वही हनुमंत सिंह है जो, ध्यान रखें आप लोगों के जो जयनारायण व्यास 2 जगह चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह से इनको हरा देते हैं। अब मैं आपको मारवाड़ प्रजामंडल आप लोगों की किताब में लेके चलूंगा। अपनी किताब है राजस्थान की, पूरे हिंदी ग्रंथ अकादमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी सबसे मिलकर बनी है और इसके आपके नोट्स रूप में ये है। हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किताब को पीपीटी चल रही है। अब आप पूरी तरीके से अब उस दौर में गुजर रहे हैं अपन लोग, पूरा याद हो गया मारवाड़। अब अपन लोग मारवाड़ प्रजामंडल को वो चीजें जब एग्जाम में बहुत गहराई के साथ जाएगा तो हमें इधर उधर ना देखना पड़े। अब आप सुन लीजिए आराम से। हमारे पास मारवाड़ हितकानी सभा हो गई, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। यहां पे अब 2 चीजें हमको और हैं कि हम लोगों ने भंवरलाल सराफ पढ़ा, जयनारायण व्यास पढ़ा। तो जय नारायण व्यास साहब अपन ने पढ़ा, तो जयनारायण व्यास ने क्या की थी, स्थापना की थी, और भंवरलाल सराफ क्या बने, अध्यक्ष बने। अब हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट आएंगे, देखो एक नाम हमारे पास और आ रहा है, कानमल और गिरधर लाल। ये ध्यान रखें आप लोग, कानमल और गिरधर लाल। आपने सर क्या लिख दिया आप लोगों ने, अरे भाई ऐसा पूछता है आप लोगों से गिरधर लाल कि कौन से व्यक्ति है, उनका संबंध सिरोही फला फला या फला प्रजामंडल से नहीं रहा है। ये लोग हो गए 2। एक हो गए हमारे पास में कौन, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास हो गया। ओके गुरुजी, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के बाद कौन हो गया हमारे पास, भंवरलाल सराफ हो गया, भंवरलाल सराफ। भंवरलाल सराफ है, ये क्या बनेंगे, इस प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बनेंगे, है ना। एक गणेशी लाल उस्ताद, ये गणेशी लाल उस्ताद है, ये अभी बताया था मैंने आपको। क्या लिखा इन्होंने, गरीबों की आवाज, गरीबों की आवाज लिखी। एक हमारा द्वारिका नाथ काछरू, ये नेहरू जी को रिपोर्ट भेजेंगे और कहेंगे यार जोधपुर की स्थिति है वो तो क्या है, दम गोटू वाली है। एक हमारे पास कौन है, रणछोड़ दास गट्टानी, रणछोड़ दास गट्टानी, रणछोड़ दास गट्टानी, रणछोड़ दास गट्टानी। ये क्या करेंगे, मारवाड़ लोक प्रजा परिषद की स्थापना करेंगे। क्या मेरी बात को समझ पाए। कानमल, गिरधर लाल, जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, गणेश लाल उस्ताद, द्वारका काछरू, रणछोड़ दास गट्टानी, चांदमल सुराणा, इन सब का संबंध आपके जयपुर जोधपुर प्रजामंडल से रहा है। रणछोड़ दास गट्टानी ये मारवाड़ लोक प्रजा परिषद के संस्थापक रहेंगे। द्वारिकानाथ काछरू पंडित नेहरू जी को रिपोर्ट भेजेगा और कहेगा कि मारवाड़ की स्थिति तो क्या है, आप लोगों के दम गोटू वाली है। गणेश लाल उस्ताद गरीबों की आवाज लिखेगी, गरीबों की भोकलाट, अमानत की वापसी, नौकरशाही का अत्याचार, नौकरशाही का अत्याचार, अमानत की वापसी, गरीबों की भोकलाट, ये मारवाड़ लोक प्रजा परिषद के बैनर के देखरेख के नीचे में पर्चे छपे थे। समझ गए। कह दो एग्जामिनर से मन चाहे वहां से पूछ लेना, हम जब गुरुदेव के पास पहुंच चुके हैं तो अब हमें अन्यथा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आगे चले, क्लियर हुआ। इसके बाद में हमारे पास में बाल भारत सभा की स्थापना हो गई 1932 में। स्वाधीनता दिवस हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के। और इसके बाद में हम लोगों को ये कुछ नहीं पढ़ना, नया यहां कुछ नहीं है। और एक बात और है हमारे पास में कि जब जोधपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि जब जोधपुर को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जोधपुर प्रजामंडल को 1936 में, जोधपुर प्रजामंडल, ध्यान रखना। एक हमारे पास मारवाड़ लोक प्रजा परिषद, मारवाड़ लोक प्रजा परिषद, मारवाड़ लोक प्रजा परिषद, यह हमारा 1934 में स्थापित हुआ, यह हमारा 1938 में हुआ। इसे गैर कानूनी घोषित, 2-2 साल जोड़ दो, गैर कानूनी घोषित 2-2 साल जोड़ दो कि जोधपुर प्रजामंडल गैर कानूनी घोषित 1936 में घोषित किया गया और मारवाड़ लोक प्रजा परिषद है उसे गैर कानूनी 1940 में घोषित किया गया। क्या मेरी बात समझे। दोनों की स्थापना के 2-2 साल बाद उनको गैर कानूनी घोषित किया गया।
अब जोधपुर प्रजा मंडल को गैर कानूनी घोषित किया गया तो हमारे पास एक नागरिक अधिकार रक्षक सभा की स्थापना हुई। नागरिक अधिकार रक्षक सभा। आप कहेंगे सर ये पहली बार सुन रहे हैं हम लोग, नागरिक अधिकार रक्षक सभा। क्या आपने पहले पढ़ा है, उससे आप संतुष्ट नहीं है? मैं संतुष्ट हूं बेटा, लेकिन मैं अब मूल किताबों पर जा रहा हूं आप लोगों के। ये अपनी जो किताब है, मूल किताब आदत है, पढ़ लिया, सब कुछ याद कर लिया, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको ये आश्वस्त करेंगे कि यार हाँ, कितने भी टफ पेपर आए सबसे आगे हम रहेंगे। नागरिक अधिकार रक्षक सभा की स्थापना किस प्रजा मंडल जुड़ी हुई है? आप लोग कहेंगे मारवाड़ से। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना। मैंने आपको जयनारायण व्यास की वो पंक्तियां बता दी, तख्त गिरेगा, ताज गिरेगा, तेरा सभी समाज गिरेगा, ये बस्ती तो आबाद रहेगी, जालिम तेरे जुल्मों की उसमें कायम याद रहेगी। ये पंक्तियां 100% आने वाले समय में आपको लिखी मिलेंगी, आपसे पूछा जाएगा ये पंक्तियां किसकी, आप उत्तर देंगे जयनारायण व्यास की। वो पंक्तियां दोबारा पढ़ देता हूं। भूखे की सूखी हड्डी से वज्र बनेगा महाभयंकर, ऋषि दधीचि की ईर्षा होगी, नेत्र नए खोलेगा शंकर, कल ही ताज तुझ पर गाज गिरेगी, तेरा सभी समाज गिरेगा, तख्त गिरेगा, ताज गिरेगा, नहीं रहेगा सत्ता तेरी, बस्ती तो आबाद रहेगी, जालिम तेरी जुल्मों की उसमें कायम याद रहेगी। बेटा इस बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद की हमने किताबें पढ़ ली, इसके अलावा हमारे पास कुछ बचता नहीं है। जयनारायण व्यास की एक बार पुस्तक और नोट कर लें आप लोग। हमारे पास आंदोलन क्यों, जयनारायण व्यास को स्पेशल ले लेते हैं अपन लोग। हालांकि मैंने तब आपको जयनारायण व्यास क्रांतिकारी रूप में पढ़ाऊंगा, तब इन पुस्तकों की बात करूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों के। आंदोलन क्यों, मारवाड़ लोक परिषद क्या चाहती है, मार्च से संघर्ष, संघर्ष क्यों, रणछोड़ दास गट्टानी। ध्यान रखना, मार्च से संघर्ष, मार्च से संघर्ष, मार्च से संघर्ष, मार्च से संघर्ष, संघर्ष क्यों, संघर्ष क्यों, गरीबों की आवाज, गरीबों की आवाज, गरीबों की बौखलाहट, गरीबों की बौखलाहट, गरीबों की बौखलाहट, गरीबों की बौखलाहट, गरीबों की बौखलाहट। देखिए हमारे पास दो बातें हैं। केवल मार्च से संघर्ष पूछे तो यह पुस्तक जयनारायण व्यास की है, जयनारायण व्यास की है। संघर्ष क्यों, ये आपके ध्यान रखें आप लोग, रणछोड़ दास गट्टानी की है, रणछोड़ दास गट्टानी। रणछोड़ दास गट्टानी वही है जो मारवाड़ प्रजा परिषद के संस्थापक रहे। गरीबों की आवाज, ये पुस्तक आपके गणेशीलाल उस्ताद की रही है, गणेशीलाल उस्ताद की है। गरीबों की बौखलाहट है ना, गरीबों की बौखलाहट, नौकरशाही का अत्याचार, यानी हमारे पास मारवाड़ लोक प्रजा परिषद है, मारवाड़ लोक प्रजा परिषद है। तो मारवाड़ लोक प्रजा परिषद है तो इसके बैनर के नीचे 3 आपके पंपलेट यानी पर्चे छपेंगे। 3, एक तो है हमारे कि आपके नौकरशाही का अत्याचार, नौकरशाही का अत्याचार, नौकरशाही का अत्याचार, नौकरशाही का अत्याचार, एक तो ये। दूसरा हमारा बनेगा आप लोगों के कि आपके अमानत की वापसी, अमानत की वापसी, अमानत की वापसी, तो अमानत की वापसी। और तीसरा रहेगा हमारा गरीबों की बौखलाहट। क्या रहेगा बेटा, गरीबों की बौखलाहट, गरीबों की बौखलाहट, गरीबों की बौखलाहट। तो गरीबों की बौखलाहट, अमानत की वापसी और नौकरशाही का अत्याचार, ये आपका। तो बेटा कैसा लगा सेशन, आप मुझे जरूर बताएं। और जो बच्चा वाकई राजस्थान से संतुष्ट है, आपको लगता है कि सर अच्छी मेहनत आप करवा रहे हो, वाकई हम लोगों को संतुष्टि है, तो बिल्कुल आप बेटा क्लास खत्म होने के बाद इतना हौसला मेरा जरूर बढ़ाना है आप लोगों को कि आपको ऐप पे जाना है, अपनी 5 स्टार रेटिंग देनी है और अपना यहाँ एक टिप्पणी बहुत शानदार आप लोगों के वास्तविकता वाली आप लोगों को लिखनी है क्लास खत्म होने के बाद। ये काम बेटा आप जरूर करें। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।